नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मौजूद होते हैं मेरे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्ती की। जी हाँ, कब आपको जीवन में अच्छे दोस्त मिलते हैं और कब ऐसे संयोग बनते हैं कि आपको अच्छे दोस्त नहीं मिल पाते हैं, और अगर आप अच्छे दोस्त चाहते हैं तो ज्योतिष में उसके लिए क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, इसका दोस्ती के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आज के इस खास एपिसोड में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इन सब से पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अपने काम करने की मेज को हमेशा साफ सुथरा रखिए, व्यवस्थित रखिए, उसकी धूल को हटाते रहिए, और अगर उस पर सामान गंजा हुआ है, सामान उस पर अव्यवस्थित है, तो उसको हमेशा व्यवस्थित रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका मेज गंदा रहता है और उस पर सामान अव्यवस्थित रहता है, तो काम का बोझ भी बढ़ेगा, काम का दबाव बढ़ेगा और बेवजह काम में गलतियां भी होंगी। इसलिए अपने काम करने की जगह को, खास तौर से अपनी टेबल को, अपनी मेज को आप जितना अच्छा रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, एक सजेशन, एक उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको दिया है, आप भी इसे आजमा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसके बाद जो समस्याएं आपके काम से जुड़ी हुई आपके जीवन में आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और 5 दिसंबर का पंचांग अब जान लेते हैं पंडित जी। दिनांक 5 दिसंबर 2022, दिन सोमवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, सुबह के 7:15 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और हर रोज पंचांग हम आपको बताते हैं ताकि जो आपका दिन है उसकी शुभ शुरुआत हो सके। आगे बढ़ते हैं और बात आज के हमारे विषय की कर लेते हैं, जहाँ पर हम पंडित जी से जानने वाले हैं दोस्ती के बारे में। तो सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे यही है कि दोस्ती को ज्योतिष में किस प्रकार समझा जाए? ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जिन रिश्तों को खून के रिश्तों में नहीं बांध पाता, उन्हें दोस्ती में बांध करके अपनी गलती को सुधार लेता है। यानी दोस्ती इतना महत्वपूर्ण रिश्ता है जीवन के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे समझेंगे? कुंडली में जो 5वां भाव है, पंचम भाव है, 5वां खाना है, और एकादश भाव है, 11th हाउस है, ये आपकी मित्रता से संबंध रखता है। इसके अलावा 7वां भाव, 7वां खाना आपके सहयोगियों का होता है। सहयोगी आपके दोस्त हों ये जरूरी नहीं है, इसीलिए सहयोगियों का भाव अलग होता है और मित्रों का भाव अलग होता है। चंद्रमा और बुध मित्रता के निर्णायक ग्रह माने जाते हैं। यानी चंद्रमा और बुध बताते हैं कि आपकी मित्रता कैसी होगी, किससे होगी, कब होगी। आपकी राशि और आपका लग्न आकर्षण पैदा करते हैं। बहुत सारे लोगों से पहली बार में मिलने पर ही मित्रता हो जाती है, और बहुत सारे लोग आपके साथ सालों तक काम करते हैं, एक ही डेस्क पे काम करते हैं, लेकिन मित्रता नहीं हो पाती है। तो आपकी राशि और आपका लग्न भी आकर्षण पैदा करते हैं। इसीलिए आप लग्न से और राशि से दूसरों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जो ग्रह, जो लग्न, जो राशि आपके साथ अटैच हो सकती है, जब उसका कोई व्यक्ति, कोई महिला या पुरुष आपके जीवन में आता है,
तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका झुकाव उसकी तरफ बन जाता है। चंद्रमा जो है ये भावनात्मक मित्रता करवाता है, इमोशंस में आके आप दोस्ती करते हैं बिना अच्छा बुरा समझे हुए। और बुध जो है वो कैलकुलेटिव मित्रता करवाता है, बुद्धि से मित्रता करवाता है। हालांकि देखिए, जहां पर ज्यादा बुद्धि लगाएंगे वहां मित्रता क्या होगी, वो तो एक तरह का व्यवसाय होगा कि कैलकुलेट करके मित्रता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा इमोशनली मित्रता करवाता है और बुध जो है वो जोड़ घटा करके सोच समझ करके मित्रता करवाता है कि इनके साथ मित्रता करने से मुझे कितना लाभ होगा, मुझे कितना नुकसान होगा। ये सब जोड़ घटाना जो है वो बुध करवाता है और तब मित्रता बुध वाली हो पाती है। तो ज्योतिष का किस तरीके से दोस्ती के साथ कनेक्शन होता है, हमारे ग्रह नक्षत्रों का किस तरीके से कनेक्शन होता है हमारी दोस्ती के साथ, ये पंडित जी ने आपको अच्छे से समझा दिया है। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे और आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखिए, वाद विवाद से बचाव करिए और वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा, वो आपके लिए जरूरी है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें, आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, धन की समस्या आपकी हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से हमने जाना कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। आगे बाकी राशियों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है आप लोगों के ईमेल्स का जवाब देने का। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल है वो किसका है, क्या कुछ उनकी समस्या है। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो अभिज्ञान जी ने हमें लिखा है और अभिज्ञान जी हमें मेल लिखते हैं बरेली, उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1989, 1989। जन्म का समय है सुबह के 6:30 और जन्म का स्थान है बरेली। अभिज्ञान जी कह रहे हैं कि इनको स्वास्थ्य में इस समय दिक्कतें बहुत हैं और छोटी छोटी करके बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं इनके साथ इस समय चल रही हैं। उनके सुधार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा, अभिज्ञान जी ये पूछ रहे हैं कि संपत्ति का एक मुकदमा परिवार में लंबे समय से चला आ रहा है, तो उस मुकदमे का समाधान कब तक होने की संभावना बनती है? अभिज्ञान जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य के लिए जून 2023 तक अभी समय बहुत अच्छा नहीं है। जून 2023 तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।
खास तौर से पेट संबंधी दिक्कतें परेशान न करें, उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे का निपटारा 2023 के अक्टूबर के बाद होने की संभावना बनती है। 2023 के अक्टूबर के बाद आपके मुकदमे का निपटारा निश्चित रूप से आपके पक्ष में हो जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए और मुकदमे के निपटारे के लिए क्या उपाय किए जाएं? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना आप जरूर पहन ले, पहली बात। दूसरी बात, सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के चित्र या उनकी मूर्ति के सामने बैठ करके सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनसे प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं और अब तक आपने अपना सवाल हमें नहीं भेजा है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अपना सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि दोस्ती की हम बात कर रहे हैं। दोस्ती का ग्रह नक्षत्रों के साथ और ज्योतिष के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये पंडित जी ने हमें बताया। लेकिन आपको कब जीवन में अच्छे मित्र नहीं मिलते हैं, आइए जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छे मित्र नहीं मिलते। कब ऐसा होता है कि जीवन में अच्छे मित्र नहीं मिलते? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो या चंद्रमा दूषित हो, तो जिस तरह का आपका चंद्रमा खराब है, वो निगेटिव लोगों को आपके जीवन में ले आएगा, वो आपकी संगति को खराब करेगा, आपको अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली के एकादश भाव में बहुत सारे ग्रह हों, तो ऐसी स्थिति में आप तो महान बनेंगे जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ज्यादातर लोग स्वार्थ की वजह से आपके साथ जुड़ेंगे, अच्छे मित्र आपके साथ नहीं जुड़ेंगे या अच्छे लोगों से मित्रता नहीं होगी। आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसमें कौन अच्छा मित्र होगा, यह कह पाना कठिन होता है। अगर आपकी कुंडली में लग्न खराब हो या लग्न की स्थिति अच्छी ना हो, तो आप निगेटिव लोगों की तरफ आकर्षित होंगे, नकारात्मक लोगों की तरफ आकर्षित होंगे और आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। अगर कुंडली में राहु केंद्र स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोगों के मित्रता में बदलाव होता रहता है। कभी अच्छे लोग मिलते हैं, कभी बुरे लोग मिलते हैं, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वैसे जिनकी कुंडली में राहु केंद्र स्थान में होता है, आमतौर पर उनकी जिंदगी में मित्रता होना बड़ा कठिन होता है और उनके साथ लोगों की मित्रता नहीं चल पाती है। अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे, बहुत ज्यादा जोड़ घटा करके काम करेंगे और ऐसी स्थिति में आपको अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे। मित्रता करने के पहले इतनी गणना करेंगे, इतना कैलकुलेशन करेंगे और ये सोचेंगे कि हमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है और लाभ क्या है, तो मित्रता नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो लोग ज्यादा कैलकुलेट करके मित्रता करते हैं, बहुत जांच पड़ताल करके मित्रता करते हैं, आमतौर पर इस जांच पड़ताल के चक्कर में उनको अच्छे मित्र नहीं मिल पाते हैं। तो कब आपको जीवन में अच्छे मित्र नहीं मिलते, कौन सी ऐसी ग्रहों की चाल होती है, ग्रहों की दशा होती है, ये पंडित जी ने आपको समझाया। लेकिन क्या उपाय आप करें कि आप भी अच्छे दोस्त पा सके, ये कुछ ही देर में आपको बताएंगे। फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होंगी और आपको उपहार का, सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा। एक लोटा जल अगर भगवान शिव को समर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आपके करियर में सुधार होगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अहंकार और जिद्दी रवैये से बचाव करें। धन की हानि इस समय आपको हो सकती है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं और साथ ही साथ दोस्ती के बारे में भी आज हम पंडित जी से जान रहे हैं। लेकिन इन सबको आगे बढ़ाएं उससे पहले वक्त आ जाता है आज के हमारे अगले ईमेल का। देखते हैं आज का अगला सवाल हमें किसने भेजा है, क्या उनकी समस्या है। पंडित जी अगला जो प्रश्न है वो निकिता जी ने हमें लिखा है। निकिता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1986, 1986। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। निकिता जी लिख रही हैं कि एक बार पहले विवाह हो करके इनका ब्रेक हो चुका है, तो आगे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और दूसरा विवाह कैसा रहेगा, दूसरे विवाह में वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। निकिता जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और अगर अभी से प्रयत्न किया जाए तो जून 2023 तक एक अच्छा समय है। प्रयास करने पर अगले 6 महीनों में आपका विवाह हो जाना चाहिए और दूसरे विवाह में कोई खास दिक्कत नहीं है। दूसरा विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा और दूसरा विवाह आपका सफल होगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 बातों का ध्यान रखिए। एक तो आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए और विवाह का निर्णय ठीक से लीजिए। इन दोनों कामों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और विवाह का निर्णय आपका ठीक से हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें, पहली बात। दूसरा काम आप ये करें, सुबह और शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, दर्शकों के सवाल यहाँ पर हम ले रहे हैं और उनके जवाब पंडित जी यहाँ पर आपको दे रहे हैं। आप भी अपने सवाल लिख भेजिए हमें हमारी ईमेल आईडी पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कब हमें जीवन में अच्छे मित्र मिलते हैं। पंडित जी, मित्र कैसा होना चाहिए उसके बारे में महाभारत कहती है कि मित्र कृष्ण की तरह हो, जो शस्त्र न भी उठाए तो भी आपको युद्ध में विजय दिला दे, या मित्र कर्ण की तरह हो, जिसे पता हो कि हारना है ही फिर भी आपका साथ न छोड़े। मित्र का परिभाषा जो महाभारत से समझ में आती है वो बहुत स्पष्ट है। जीवन में अच्छे मित्र कब मिलते हैं? देखिए, कुंडली में चंद्रमा अगर आपका अच्छा होगा, चंद्रमा अगर आपका फेवरेबल होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अच्छे लोगों की तरफ आकर्षित होंगे, अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको अच्छा मित्र मिलेगा।
एकादश भाव 11th हाउस अगर कुंडली का अच्छा है तो भी आपको अच्छे मित्र मिलेंगे जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सप्तम भाव अच्छा हो तो अच्छे सहयोगी मिलते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके पार्टनरशिप में हैं, जो आपके जीवन में आपका सहयोग करते हैं, वो सप्तम भाव से मिलते हैं। लेकिन इस अंतर को समझिए कि जो सहयोगी हो कोई जरूरी नहीं है कि वो मित्र हो, लेकिन जो मित्र होगा वो सहयोगी होगा ही। इसीलिए 7वें भाव से ज्यादा अहम होता है 11th हाउस, एकादश भाव। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो तो देखिए बृहस्पति का काम है शुभता प्रोवाइड करना, शुभता फैलाना। अगर बृहस्पति मजबूत होगा तो भी आपको जीवन में अच्छे मित्र मिलेंगे, अच्छे मित्र आपके साथ में बने रहेंगे। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा होगा तो हो सकता है कि बहुत सारे आपके चाहने वाले हों, बहुत सारे आपके जानने वाले हों, आपकी पब्लिक पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मित्र भी बहुत ज्यादा होंगे। मित्रों में, परिचितों में, सहयोगियों में फर्क होता है। मित्र सबसे ऊपर की कैटेगरी है, उसके बाद सहयोगी, तब परिचित। हो सकता है कि अब पूरी दुनिया के लोग आपको जानते हों, आपके परिचित हों, लेकिन मित्र एक भी ना हो। तो शुक्र वाले पार्ट पे क्या होता है कि आपके बहुत सारे जानने वाले, चाहने वाले तो होते हैं, लेकिन हो सकता है कि चाहने वाले के बावजूद आपके पास मित्र ना हो। मित्र के लिए चंद्रमा बहुत अहम है और एकादश भाव बहुत अहम है आपको अच्छा मित्र देने के लिए और अच्छी मित्रता बनाने के लिए। तो कब आपको जीवन में अच्छे मित्र मिलते हैं, ये पंडित जी हमें यहाँ पर समझा रहे हैं, और कब ऐसी स्थिति बनती है कि आपको अच्छे मित्र नहीं मिल पाते हैं, दोस्त नहीं मिल पाते हैं, ये भी हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं, राशियों पर फिलहाल नजर डाल लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति की समस्या आपकी दूर होगी। इस समय आपके लव रिलेशंस, प्रेम संबंध आरंभ हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। आपके करियर में कुछ बदलाव होगा। अगर अपने बड़ों की सलाह माने तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने जान लिया है और कुछ ही देर में आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं अगला जो ईमेल है, देखते हैं किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें आशीष जी ने लिखा है, कानपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर में 2:30 और जन्म का स्थान है कानपुर।
ये कह रहे हैं कि मैं एक संपत्ति खरीदना चाहता हूं, मैं एक प्रॉपर्टी बनवाना चाहता हूं, तो संपत्ति या मैं खरीदूं बना बनाया फ्लैट, या मैं जमीन खरीद के मकान बनवाऊं, कौन सा करना मेरे लिए ठीक होगा? और अगर मैं प्रॉपर्टी के लिए लोन लेता हूं तो क्या मैं लोन समय से चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा? आशीष जी, सबसे पहले बता दूं कि थोड़ा सा भी इंतजार करिए अप्रैल 2023 तक। अप्रैल 2023 तक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। अप्रैल 2023 के बाद स्थितियां बेहतर हैं। उसके बाद आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदिएगा, भले ही बाद में उसमें रिनोवेशन करवा लीजिए, लेकिन जमीन खरीद करके मकान का प्रयास मत करिएगा। और अप्रैल 23 के बाद प्रॉपर्टी के लिए कोशिश करिए, आपको लाभ होगा। जहां तक लोन का प्रश्न है, आपकी कुंडली में कर्जे में या लोन में फंसने की संभावना नहीं दिखती है। इसलिए अगर आप लोन लेते भी हैं तो लोन आसानी से चुका पाएंगे, उसमें आपके फंसने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। क्या करना चाहिए? आशीष जी, सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए, लगातार जो सवालों का सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अपना सवाल अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो जल्दी से लिख भेजिए। आगे बढ़ते हैं और दोस्ती के बारे में पंडित जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं, और अब तक किस प्रकार कनेक्शन होता है ज्योतिष से दोस्ती का, और कब आपको अच्छे मित्र मिलते हैं और अब कब आपको अच्छे मित्र नहीं मिल पाते हैं, ये सब हमने समझा। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनके पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो किस प्रकार आप अच्छे दोस्त पा सकते हैं, आइए जानते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरी मित्रता नहीं होती, मेरी मित्रता चलती नहीं, या मित्र बनते हैं लंबे समय तक टिकते नहीं, जीवन में कोई दोस्त नहीं है मेरे, मैं अकेला हूं। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात के अपने फायदे हो सकते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में एक अच्छा मित्र जरूर होना चाहिए। जैसा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कि अच्छा मित्र जीवन में एक औषधि है, एक दवाई है। अच्छे मित्र कैसे पाएंगे? अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव करिए। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपके चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी और वो लोगों को आकर्षित करेगी। मित्रता में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का प्रयास मत करिए कि इससे दोस्ती कर रहे हैं, इससे कितने फायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे, ये गणनाएं मत करिए। क्योंकि देखिए, मित्रता का संबंध भी केवल एक जन्म का संबंध नहीं होता, पूर्व जन्म से वो संबंध जीवन में चला आता है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए। आपको अच्छे मित्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि कृष्ण जैसा मित्र हो पाना असंभव है। इसलिए जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो वो अपने जैसे मित्र देने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। जो सुदामा के चावल खा करके उनको राज्य देते हैं, अर्जुन के सारथी बन के धर्म की स्थापना करते हैं, अर्जुन को विजय दिलाते हैं। तो कृष्ण जैसा मित्र हो पाना बड़ा कठिन है, और मित्रता का अगर कोई पर्याय है, कोई मानदंड है, तो वो कृष्ण हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की उपासना करने से जीवन में अच्छे लोग मिलते हैं, जीवन में अच्छे लोग जुड़ते हैं, अच्छे मित्र मिलने की, जुड़ने की संभावना जरूर होती है। तो किस प्रकार आप भी जीवन में अच्छे मित्र पा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो ये कुछ उपाय हैं, आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों पर अब आ जाते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि,
बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें। ऑफिस में शांति बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन का अपने ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, टर्कवाइज और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब सभी राशियों के बारे में तो हमने जान लिया है और सभी राशियों के बाद बारी आ जाती है आज के आखिरी ईमेल की भी। तो अगर अभी तक आपने अपना सवाल नहीं भेजा है, आप पूछना चाहते हैं कुछ पंडित जी से, तो हमें अपने सवाल आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है। फिलहाल आखिरी सवाल आज का किसका है, देखते हैं पंडित जी। आज का आखिरी प्रश्न ईशिता जी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखती हैं ये। इनके जन्म की तारीख है 20 मार्च 1990, 1990। जन्म का समय है रात के 10:30 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रही हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं, बाधाएं बहुत आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह स्वयं की इच्छा से हो पाएगा, और अगर मैं स्वयं की इच्छा से विवाह करती हूं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के से अप्रैल 2023 से लेकर के और दिसंबर 2023 के 8 महीनों के बीच में हो जाएगा। जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके सलाह ले लें एक बार, और अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में बाधा की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए उसके लिए पहले से ही आपको सतर्क रहना चाहिए। क्या उपाय करें कि विवाह जल्दी हो सके, बेहतर हो सके, निर्णय सही हो सके? इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे आपको धारण कर लेना है। ये एक पीला पुखराज बनवा करके पहन लीजिए। दूसरा काम करिए, सुबह शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मित्र के बारे में, दोस्त के बारे में आज हम चर्चा इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। कुछ उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए हैं कि अगर आपके जीवन में मित्र नहीं है, अच्छे मित्र की कामना आप करते हैं, तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर किसी के जीवन में यहाँ पर कुछ इस तरीके के मित्र हैं जो कि एक नेगेटिविटी उनके जीवन में ला रहे हैं, उनसे दूरी वो चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय है? बिल्कुल, देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो निगेटिव स्वभाव के होते हैं, जीवन में नकारात्मकता बढ़ाते हैं, जीवन में परेशानियां बढ़ाते हैं, खुद की आदतें ठीक नहीं होती और आपके जीवन में भी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को लाने का प्रयास करते हैं। आप ऐसे मित्रों से दूर होना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि ऐसे लोग आपके जीवन में आए ही ना,
और अगर आ गए हैं तो जाएं। नित्य प्रातः 27 बार और रोज शाम को 27 बार, दोनों समय, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके और शाम को सूरज ढलने के समय 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और गायत्री मंत्र का जप करके ये प्रार्थना करिए कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो और आपके जीवन में जो निगेटिव लोग हैं वो आपके जीवन से दूर हों। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आपको लाभ होगा, निगेटिव व्यक्ति आपके जीवन से दूर जाएगा। सामान्यतः जो लोग गायत्री मंत्र के साधक होते हैं, गायत्री मंत्र का नियमित जप करते हैं, उनके जीवन में निगेटिव लोगों के आने की संभावना वैसे भी काफी कम होती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जन्मदिन पर आ जाते हैं। देखते हैं 5 दिसंबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 5 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य में आपके छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। इस साल में आपके स्थान परिवर्तन के, विदेश जाने के और विदेश में रहने के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो जाता है जिज्ञासा को दूर करने का। और जिज्ञासा जो है पंडित जी, जो सवाल है आज का वो शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा करना सही नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, शिवलिंग केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं है, वो शिव और शक्ति का निराकार स्वरूप है। शिव और शक्ति समस्त सृष्टि के माता और पिता माने जाते हैं। अतः किसी को भी उनकी पूजा करने से या स्पर्श करने से मना नहीं किया जा सकता। कोई भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की पूजा कर सकती है और शिवलिंग को स्पर्श भी कर सकती है। तो चलिए जिज्ञासा यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है। जो सवाल था उसका जवाब हमें मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर पर आ जाते हैं। देखते हैं क्या है 5 दिसंबर सोमवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 दिसंबर 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिए। विवाह होने में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 5 दिसंबर सोमवार रात को 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। और इसी के साथ वक्त हो जाता है राशि के बारे में जानने का, यानी कि गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के मन के बारे में बता रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों की मानसिक स्थिति सामान्यतः कमजोर रहती है और अक्सर इमोशनल प्रॉब्लम से ये जूझते रहते हैं, भावनात्मक समस्याओं से परेशान होते रहते हैं। मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। उससे इनका मन मजबूत होगा। जो मानसिक तनाव से जूझते रहते हैं वो समस्या इनकी समाप्त होगी। तो चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ चुके हैं, क्योंकि गुड लक राशि के बारे में हमने अभी जाना और अब वक्त हो जाता है महा उपाय का। देखते हैं आज कौन सा महा उपाय पंडित जी हमारे लिए लेकर आए हैं। पंडित जी
अगर आप अपनी याददाश्त को, अपनी मेमोरी को अच्छा करना चाहते हैं कि आपकी याददाश्त बेहतर हो, जो एक बार पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया वो आपको याद हो जाए, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट तुलसी के 2 या 4 पत्तों का सेवन करिएगा। और जब आप भोजन करते हैं उस समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करने से एक तो मेमोरी अच्छी होती है और दूसरे कम प्रयास में जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। इस उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ आज के विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।